गुड मॉर्निंग। आपका सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आपके सामने ये प्रश्न है भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो इसके चार आंसर है, चार में से एक बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो ये एक संख्या है जो सही से आपको पता होना चाहिए कि कितने जिले हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि नहीं 80 है। तो 80 यहाँ पे भारत के उत्तर प्रदेश में 80 संसदीय क्षेत्र है जहां से सांसद चुने जाते हैं, और जिले कितने हैं 75। तो इसका सही आंसर है 75। और नेक्स्ट प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है। तो पोलैंड की राजधानी चार आंसर है, पेरिस, कीव, वार्सा, एम्स्टर्डम। तो देखिए अभी आजकल जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, रूस से सटकर यूक्रेन है, और यूक्रेन के ही बगल में जो है पोलैंड नाम का देश है, पोलैंड, जिसका आप बहुत बातें सुन चुके होंगे कि ये युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसको भी डर है कि कहीं रूस यूक्रेन को जीत के हमें फिर जो है हमारे ऊपर जो है युद्ध ना शुरू कर दे, हमें अटैक ना कर दे। तो ये है पोलैंड। तो इस पोलैंड की राजधानी पूछी जा रही है। तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। वार्सा का स्पेलिंग है WARSAW, वार्सा। तो वार्सा है इसकी पोलैंड की राजधानी। कीव किसका है, कीव है आपका यूक्रेन का। कीव का नाम भी बहुत सुने होंगे। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर सी वाला है, वार्सा। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। तो ये तो यूक्रेन का हो गया, ये फ्रांस का हो गया, और ये नीदरलैंड का। बाकी ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि नहीं, फिर ये किसका है। तो जब बाकी भी पता होगा तो आपको आंसर और क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो नीदरलैंड का है, ये फ्रांस का है, ये हम सुन ही रखे हैं कि कीव का है। तो बचा क्या, वार्सा। अगर सही से नहीं भी पता है तो अगर तीन आंसर जो दिए हैं उसका पता है तो भी आपका बहुत सा क्लियर हो जाएगा, सही आंसर पता चल जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसी की आपको प्रैक्टिस रखनी है। मेन की एक क्वेश्चन है, उसके चार आंसर है, तो ज्यादा प्रैक्टिस इसी का रखना। इसीलिए हमने ये शुरू किया है कि बस प्रश्न और उसके उत्तरों को समझाना है, और जो भी उससे संबंधित जानकारी है वो। भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, तब तक आप सोच लीजिए, गोवा। गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। सबसे कम गोवा में 2 जिले हैं, आंसर सी सही है। तो ये बहुत छोटा ही प्रश्न है। गोवा में 2 जिलों का नाम है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, बस इतना ही। ये भी नहीं कि कुछ खास स्पेशल नाम है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो
नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ऐसे ही आपके सामने हम प्रश्न लाते रहेंगे, उसके 4 उत्तर हैं, उसको समझाते रहेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर रहेंगे। आपके पास 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, या 1 घंटे का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, जैसा एग्जाम है उसके हिसाब से। आप छोटे से परीक्षा से लेके, छोटी सी परीक्षा ग्रुप डी से लेके, सी से लेके IAS PCS तक भी जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। तो मेरा नाम विवेक उपाध्याय है। मैं पहले भी इस तरह की एग्जाम तैयारी करके उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो कैसे तैयारी करना है इसी को बताना है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, और कुछ नहीं करना है। किसी के मत सुनिए, कोई भी बुक ले लीजिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए और उसका सही आंसर को पता करिए। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? कौन सा देश भारत का पड़ोसी कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये पश्चिम बंगाल के पास में है, बिहार से आगे और पश्चिम बंगाल से पहले। श्रीलंका है दक्षिण भारत, यानी कि तमिलनाडु के नीचे श्रीलंका। श्रीलंका वो जगह जहाँ पे राम रावण का युद्ध हुआ था। तो ये भी पता है कि भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल है, पूर्वी पहाड़ियों साइड में नेपाल है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगते हुए नेपाल है, तो ये भी पड़ोसी देश है। तो 3 तो पड़ोसी देश है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो सऊदी अरब जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये वाला आंसर सही है। ध्यान ये देना है कि है नहीं है, ये पर भी ध्यान देना है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो जो है आंख मूंद के जवाब नहीं देना है कि नहीं बस और ये आ गया, हाँ हाँ यही पड़ोसी देश है। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। तो सऊदी अरब जो है नहीं है, ये भारत से बहुत दूर है। भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद फिर सऊदी अरब है, तो काफी दूर है ये। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र के किनारे नहीं है? अच्छा, समुद्र के किनारे नहीं है तो भारत तो हिंद महासागर के किनारे है, अरब सागर के किनारे है, पाकिस्तान भी अरब सागर के किनारे है, और इजराइल भी ब्लैक सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सब के आसपास है। मेन ब्लैक सी के आसपास है ये। तो ये कहाँ है? ये भी भूमध्य सागर। ये है अरब सागर के पास में। तो बाकी आंसर पर भी जब गौर करेंगे आप, तो आपका सही वाला आंसर अपने आप निकल के आएगा। ये हिंद महासागर, अरब सागर, तो ये तो समुद्र के किनारे है ही, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है। बस ये अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के चारों तरफ देश है, एक तरफ पाकिस्तान, भारत और तुर्कमेनिस्तान, ईरान,
तुर्की, ऐसे करके इसके चारों तरफ जो है देश है। तो ऐसे देश को बोलो, इसका आंसर सही क्या होगा? ये वाला। कौन सा सही होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान समुद्र के किनारे नहीं है। तो इस तरह के देश को क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या बोलते हैं इस तरह के देश को? लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। चलिए ये क्वेश्चन ये है, नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत जो है, इस सही जानकारी बस होनी चाहिए। देखिए तमिलनाडु तो सब में है, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या क्या उल्टा उल्टा करके इसे आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से में पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिला के ये है, ए वाला इसका आंसर सही है। कौन सा सही है? ए वाला। यानी कि जो भारत का मैप है, इसमें जो नीचे है तमिलनाडु, केरल और ये कर्नाटक, तो ये आंसर सही है। तमिलनाडु, इधर केरल है और यहाँ पे कर्नाटक। तो नीलगिरी पर्वत पूछ कह रहा है किसको? नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? तो किसी एक राज्य में नहीं है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में है। उसका मुख्य पर्वत तमिलनाडु में। ये भी याद रखना कि उसका मेन भाग जो है तमिलनाडु में है, लेकिन थोड़ा सा केरल में भी है, थोड़ा सा कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो तमिलनाडु में असली बड़ा पहाड़ तमिलनाडु में है। तो कहीं अगर इस तरह का आंसर नहीं दिया है तो अकेले बस तमिलनाडु दिया है, दूसरा प्रदेश दिया है, तीसरा चौथा प्रदेश दिया है, तो आप तमिलनाडु को जो है सबसे पहले वरीयता देना कि तमिलनाडु में मुख्य रूप से है नीलगिरी पर्वत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो बच्चों का जो प्रश्न है, छोटे बच्चों का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है और राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ये साधारण सा है। तो कुछ लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा गाय पाई जाती है भारत में तो गाय ही होगी। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, शेर तो पक्का ही होगा। नहीं, शेर भी नहीं है। और घोड़ा भी हो सकता है कि घोड़े का बहुत यूज है, बहुत यूज होता भी था युद्ध में, यहाँ वहाँ। नहीं, लेकिन इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो ये थे जो है इस प्रश्न के सारे, इसका उत्तर रॉयल बंगाल टाइगर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर सही समझ में आया होगा। आगे फिर अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।